श्री कृष्ण के भाई बलराम में थी आश्चर्यजनक शक्तियां, पर क्यों नहीं शामिल हुए महाभारत के युद्ध में। महाभारत युद्ध के समय कई लोग युद्ध में शामिल नहीं हुए थे। उनमें से एक भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम भी थे, जिन्हें बलदाऊ भी कहते हैं। बलराम बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने कई युद्ध लड़े थे, लेकिन उनके महाभारत के युद्ध में शामिल नहीं होने के कई कारण थे। आइए जानते हैं बलराम के बारे में विशेष राज। बलराम का परिचय। कृष्ण को विष्णु तो बलराम को शेषनाग का अवतार माना जाता है। कहते हैं कि जब कंस ने देवकी सुदेव के 6 पुत्रों को मार डाला, तब देवकी के गर्भ में भगवान बलराम पधारे। योगमाया ने उन्हें आकर्षित करके नंद बाबा के यहाँ निवास कर रही श्री रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचा दिया। इसलिए उनका एक नाम संकर्षण पड़ा। बलराम जी का विवाह रेवती से हुआ था। बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण उन्हें बलभद्र भी कहा जाता है। इनके नाम से मथुरा में दाऊजी का प्रसिद्ध मंदिर है। जगन्नाथ की रथ यात्रा में इनका भी एक रथ होता है। यह गदा धारण करते हैं। मौसूल युद्ध में यदुवंश के सहार के बाद बलराम ने समुद्र तट पर आसन लगाकर देह त्याग दी थी। जरासंध को बलराम जी ही अपने योग्य प्रतिद्वंद्वी जान पड़े। यदि श्री कृष्ण ने मना न किया होता तो बलराम जी प्रथम आक्रमण में ही उसे यमलोक भेज देते। महाभारत के युद्ध में क्यों नहीं शामिल हुए? भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने श्री कृष्ण को कई बार समझाया कि हमें युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही हमारे मित्र हैं। ऐसे धर्म संकट के समय दोनों का ही पक्ष न लेना उचित होगा। लेकिन कृष्ण को किसी भी प्रकार की कोई दुविधा नहीं थी। उन्होंने इस समस्या का भी हल निकाल लिया था। उन्होंने दुर्योधन से ही कह दिया था कि तुम मुझे और मेरी सेना दोनों में से किसी एक का चयन कर लो। दुर्योधन ने कृष्ण की सेना का चयन किया। महाभारत में वर्णित है कि जिस समय युद्ध की तैयारियां हो रही थी और उधर एक दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम पांडवों की छावनी में अचानक पहुंचे। दाऊ भैया को आता देख श्री कृष्ण, युधिष्ठिर आदि बड़े प्रसन्न हुए। सभी ने उनका आदर किया। सभी को अभिवादन कर बलराम धर्मराज के पास बैठ गए। फिर उन्होंने बड़े व्यथित मन से कहा कि कितनी बार मैंने कृष्ण को कहा कि हमारे लिए तो पांडव और कौरव दोनों ही एक समान हैं। दोनों को मूर्खता करने की सूझी है। इसमें हमें बीच में पड़ने की आवश्यकता नहीं, पर कृष्ण ने मेरी एक न मानी। कृष्ण को अर्जुन के प्रति स्नेह इतना ज्यादा है कि वे कौरवों के विपक्ष में हैं। अब जिस तरफ कृष्ण हो उसके विपक्ष में कैसे जाऊं? भीम और दुर्योधन दोनों ने ही मुझसे गदा सीखी है। दोनों ही मेरे शिष्य हैं। दोनों पर मेरा एक जैसा स्नेह है। इन दोनों कुरुवंशियों को आपस में लड़ते देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। आता मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं। श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ का कैसे पड़ा लुकलुक दाऊजी नाम? जानिए क्या है रहस्य। भगवान श्री कृष्ण की लीला से ओतप्रोत गोवर्धन आज भी उनकी लीला स्थलियों को संजोए हुए है। मथुरा, वृंदावन, गोकुल के साथ साथ श्री कृष्ण ने गोवर्धन में भी लीलाएं की। गोवर्धन से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर पारसोली गांव स्थित है। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण खूब महारास किया करते थे। इसी महारास में भगवान भोले भी शामिल होते थे। भगवान श्री कृष्ण ने पारसोली में महारास किया था। महारास को कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ छुप छुप कर देखते थे। कहा जाता है कि महारास के समय शेर का रूप धारण कर बलदाऊ महारास को देखने आते थे। इस मंदिर में बलदाऊ सिंह के रूप में विराजमान है। 16,108 गोपियों के साथ हुआ था महारास। भगवान श्री कृष्ण की लीला से ओतप्रोत गोवर्धन आज भी उनकी लीला स्थलियों को संजोए हुए है। मथुरा, वृंदावन, गोकुल के साथ साथ श्री कृष्ण ने गोवर्धन में भी लीलाएं की।
गोवर्धन से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर पारसोली गांव स्थित है। यहाँ चंद्र सरोवर पर भगवान श्री कृष्ण ने महारास किया था। 16,108 गोपियों के साथ श्री कृष्ण जब महारास कर रहे थे तो उनके बड़े भाई उस महारास को छुप छुप कर देखते थे। कहा जाता है कि गोवर्धन पर्वत कृष्णकालीन समय इतना ऊंचा था कि कई किलोमीटर दूर तक गोवर्धन पर्वत देखा जाता था। श्री कृष्ण जब पारसोली में महारास रचाते थे तो उनके बड़े भाई शेर का रूप धारण कर गोवर्धन पर्वत पर लता पताओं के बीच छुप जाते थे। श्री कृष्ण के महारास शुरू करने पर वह उस महारास को छुप छुप कर देखते थे। आज भी बलदाऊ महाराज का मंदिर गोवर्धन पर्वत पर बना हुआ है। इस मंदिर में बलदाऊ जी शेर का रूप धारण किए हुए हैं। महारास के समय 6 महीने की होती थी रात। श्री कृष्ण की मुरली जैसे ही बजती थी तो चंद्र सरोवर पर ब्रज की गोपियां एकत्रित हो जाती थी। श्री कृष्ण उन गोपियों के साथ महारास रचाया करते थे। हर गोपी के साथ के भगवान कृष्ण दिखाई देते थे। ब्रज की गोपियों को श्री कृष्ण के साथ महारास करने में बड़े ही आनंद की प्राप्ति होती थी। कहा जाता है चंद्र सरोवर पर महारास जब होता था तो एक रात 6 महीने की होती थी। देश विदेश से दर्शन को आते हैं भक्त। गोवर्धन पर्वत की बड़ी परिक्रमा में यह मंदिर स्थित है। इस मंदिर पर प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर पर श्रद्धालु पहुंचते हैं और भजन कीर्तन में लीन हो जाते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु संकीर्तन का आनंद लेते हैं। दिन भर खुला रहता है मंदिर। मंदिर पूरे दिन खुला रहता है और समय समय पर भोग और आरती की जाती है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु सिंह रूप में विराजमान कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ के दर्शन करते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में बलदाऊ महाराज को खीर और मिश्री का भोग लगाया जाता है।